राजधानी दिल्ली में बेटियां असुरक्षित। 18 वर्षीय युवती के साथ सरेआम छेड़छाड़ और मारपीट। इतना ही नहीं, उसके कपड़े भी फाड़े गए और आरोपी कुछ ही घंटों में थाने से रिहा। जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला हो, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला हो, जिस दिल्ली को देश की राजधानी कहा जाता हो, जहां महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हो, अगर उसी दिल्ली में एक 18 वर्षीय युवती के साथ सरेआम मारपीट हो, उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं, उसके निजी अंगों को गलत नियत से छुआ जाए और शिकायत के कुछ ही घंटों बाद आरोपी पुलिस थाने से छोड़ दिया जाए, तो क्या यह मान लिया जाए कि राजधानी दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? जी हाँ, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी इलाके के ईस्ट विनोद नगर से सामने आया एक बेहद शर्मनाक मामला है। पीड़ित परिवार के आरोपों के मुताबिक 5 मई 2026 की रात एक महिला अपनी 18 वर्षीय बेटी के साथ अपने ही दिए हुए पैसे वापस लेने आरोपी दयाशंकर तिवारी के घर गई थी, लेकिन वहां जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि दयाशंकर तिवारी और उसके बेटे ने मां बेटी के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट की गई। पीड़ित युवती का आरोप है कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए, उसके निजी अंगों को गलत नियत से छुआ गया और उसे बेइज्जत किया गया। चीख पुकार के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों को पकड़कर थाने भी ले जाया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया, लेकिन इसके बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें यह कहकर घर भेज दिया कि रात ज्यादा हो चुकी है, सुबह एफआईआर की कॉपी दे दी जाएगी। लेकिन जब अगली सुबह परिवार थाने पहुंचा तो ना तो आरोपी मौजूद थे, ना एफआईआर की कॉपी दी गई, बल्कि पुलिस का रवैया ही बदल चुका था। पीड़िता का आरोप है कि एक महिला पुलिसकर्मी, जिसका नाम रितु बताया जा रहा है, ने भी पीड़िता के साथ अभद्र व्यवहार किया। बार बार युवती से ऐसे सवाल पूछे गए जिससे वह मानसिक रूप से टूट जाए और भ्रमित हो जाए। उसने कहां कहां छुआ, कितने बजे छुआ, तुम वहां क्यों गई थी? सवाल यह है, क्या एक पीड़ित बेटी को इंसाफ देने की बजाय उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना ही पुलिस का काम रह गया है? पीड़ित परिवार का गंभीर आरोप है कि रात भर में मोटी रकम का लेन देन हुआ और उसके बाद पुलिस के तेवर बदल गए। जो पुलिस रात में आरोपी को पकड़ कर लाई थी, सुबह वही पुलिस आरोपी को बचाती दिखाई दी। आज पीड़ित युवती रो रो कर इंसाफ मांग रही है। परिवार का कहना है कि यदि राजधानी दिल्ली में भी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर वे कहां जाएं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या महिला से छेड़छाड़ मामूली अपराध है? क्या कपड़े फाड़ना और उसके निजी अंगों को छूना छोटी घटना है? क्या पुलिस का काम आरोपी को बचाना है? क्या पैसे लेकर कानून बदला जा सकता है? यदि पीड़ित परिवार के आरोप सही हैं तो यह केवल एक छेड़छाड़ का मामला नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। ये बताओ कि क्या हुआ था आपके साथ और क्या शिकायत आपने थाने में दी है, किस तरह की घटना? हम दयाशंकर तिवारी के घर गए थे। मेरी मम्मी से उनकी बीवी ने पैसे लिए थे, उमा देवी उनका नाम है। तो उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, हम उसके रिगार्डिंग उनसे बात करने गए थे, जैसे कि उन्होंने बोला था कि आप आके बात कर लो हमसे। तो हम वहाँ से, मैं मेरी माँ के साथ बात करने गई थी, वहाँ गए हैं तो दयाशंकर ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मुझे मारा है वहाँ पर, और उनके पूरी फैमिली वालों ने बहुत ही ज्यादा इधर उधर, मतलब दयाशंकर ने बहुत बुरी तरीके से मेरे पूरे शरीर पे हाथ लगाया मेरे साथ। मैं बता नहीं सकती जो जो उसने करा था, और वहाँ पे मुझे मारा गया है, मुझे बहुत चोटें आई हैं। क्या चोटें भी लगी हैं आपको? हाँ। अच्छा, दयाशंकर कौन है? मतलब दयाशंकर उमा देवी जो आंटी है उनका पति है। घर पे रहते हैं या फिर कहीं? वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। वो उनके साथ और कौन था? उनके साथ उनका बेटा था अंश तिवारी, अंशु तिवारी उसका नाम है, और उनकी बेटी थी, और वो उमा देवी जो आंटी है वो थी। 4 लोग। शंकर के अलावा उनके लड़के ने भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करी? हाँ, उनके कहने पे उसके बेटे ने मुझे मारा था, और उसने मुझे बहुत इतना तब तक मारा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई थी। उसने भी मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। वो दयाशंकर ने मुझे धक्का दिया पकड़ के, तो मेरे कपड़े फट गए थे। उसके बाद वो जो फट गए थे उसने मुझे बहुत, उसके बेटे ने फिर वहां से मारा था मुझे। क्या कह रहे थे, मतलब वो लोग आपसे किस तरह की गाली गलौज कर रहे थे? वो गाली गलौज, वो माँ की गाली दे रहे थे। उसके बेटे ने
मारते समय मुझे इतना याद नहीं, क्योंकि वो जब मुझे ये सब हो रहा था मैं बिल्कुल सुन हो गई थी। और गालियां दे रहे थे। हाँ, बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहे थे वो। मेरी माँ से भी, उसकी उमा देवी और वो खुद दयाशंकर मेरी माँ से, जब मुझे धक्का दे के वहाँ पे गिरा दिया गया, जब मेरे कपड़े फट गए थे तो वो मेरी माँ से चिपट गए थे मारने के लिए। तब उनका बेटा, उनके कहने पे, दयाशंकर के कहने पे उनका बेटा मुझे मार रहा था। शरीर के निजी मतलब हिस्सों को उन्होंने गलत तरीके से। हाँ बिल्कुल, दयाशंकर ने बिल्कुल मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, जिसमें मेरे ऊपर के कपड़े फट गए थे। आपने पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हमने उसी रात जाके पुलिस कंप्लेंट करी थी, तो उन्होंने मेरे से 4 बार वहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट लिखवाई है। तब मैं होश में नहीं थी, मैंने लिख लिख के दी हुई है। उन्होंने बोला था कि ठीक है अब आप घर जाओ, हम इनको यहाँ पे रख रहे। एक रात उसको रखा है, अगले दिन हम सवेरे फिर गए हैं कि हमारी लीगली कोई एक्शन के लिए आप बताओ। उन्होंने बोला फिर से लिख के दो। सवेरे की बात है, मैं होश में नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत चोट आई थी। तो उन्होंने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे लिखा। मैम वहाँ पे जो थी उन्होंने मुझे लिख लिख के बताया कि आप ये लिखो, उसमें मैंने लिखा। फिर मेरी वहाँ पे वीडियो बनाई गई उसी स्टेटमेंट की। अच्छा। उसके बाद जब उन्होंने बोला हम आपको ऑफिशियली लिख के दे देंगे, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा वो, ठीक है। हम घर गए, उन्होंने हमें घर भेज दिया। हमें शाम को हम फिर गए थे पूछने की क्या हमारी कार्रवाई हुई है, तो हम वहाँ पे देखा है तो दयाशंकर वहाँ से छूट चुका था, उनकी फैमिली का वहाँ पे कोई भी नहीं था। और फिर मैंने उनसे पूछा है आपने क्यों छोड़ दिया है, तो उन्होंने फिर से मेरी वहाँ पे वीडियो बनाई है कि आप अपना स्टेटमेंट फिर से दो, हम जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद उन्होंने बहुत जब वहाँ पे बोला है तब जाके हमें सिर्फ एक रिसीविंग दी है कि ये है, आप जा सकते हैं। वीडियो कौन बना रहा था आपकी बार-बार थाने में? वहाँ पे एक मैम है, रितु मैडम नाम है उनका, रितु यादव, उन्होंने बनाई थी। पुलिसकर्मी थे? हाँ जी। और स्टेटमेंट आपसे 4 बार किसने बदल रात रितु मैडम ने ही बनवाई थी। तो मतलब क्या दबाव बना रहे थे आपके ऊपर कि वो अपना स्टेटमेंट बदल सको? हाँ जी, मैं उनको एक ही बात बोल रही थी कि मैम ऐसे ऐसे हुआ था। वो एक ही बात को बार बार घुमा घुमा के मुझे कंफ्यूज करी थी। मैं वैसे ही बहुत डरी हुई थी। उन्होंने मुझे इतना कंफ्यूज करा कि आप ये लिखो, ये नहीं लिख सकते, ये लिखो, ऐसे नहीं हो सकता, आप ऐसे लिखो। जो आपके साथ हुआ उसमें वो बदलाव करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, लिख लिख के बताया क्या थे? उन्होंने मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होती है थोड़ा, तो उन्होंने बोला आप हिंदी में लिखो, मैं बताऊंगी, जैसे वो देख देख के लिखो। अच्छा, वही लिखो आप? हाँ जी। अभी तक शिकायत, इसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ एक रिसीविंग, वो भी शाम को दी है हमें। बेटा क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ लोगों की तरफ एक्शन हुआ जाए सर, क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि मेरा कोई कसूर नहीं था इसमें, जो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। दिल्ली पुलिस आला अधिकारी से आप क्या कहना चाहिए? मैं बस यही चाहती हूँ कि वो लोग, उन्होंने जो करा है उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है? मतलब बिल्कुल नहीं है मैम। आप खुद जो बात करने गए थे, उन्होंने जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करा है, मुझे मारा है, मुझे बिल्कुल जान से मारने की कोशिश की गई है वहाँ पे। और वो मैं बता रही हूँ कि चलो लड़ाई का केस ठीक है, पैसे का, मेरे साथ जो हुआ है उसके खिलाफ कुछ करो, तो वो कह रहे हैं कि मैडम हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई, मैंने उनसे पूछा आपने क्यों छोड़ दिया, तो कह रहे मर्डर थोड़ी करा है, छेड़छाड़ हुई है, मार हुई है, छोड़ सकते हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने बोला मर्डर नहीं करा है उसने, जो मुझे छोड़ नहीं सकते। किसने बोला था? थाने में पुलिसकर्मी थे, मैडम थी? मैडम थी, उन्होंने बोला। दयाशंकर ने मेरे से आ करके हर बार ये कहा कि मेरे को आप दे दो बहन जी उधार पैसा, मेरे को अपने बच्चों की फीस भरनी है, कभी कुछ करना है, मैं सरकारी टीचर हूँ बहन, मेरा विश्वास करना, मैं आपका एक एक पैसा दे के जाऊंगा। उसके बाद में जब उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया, मैं उसको बार बार बोलती थी उमा मेरा पैसा दे दो, मेरे को जरूरत है। वो हर बार मेरे को यही कहती थी मैं दे दूंगी, लेकिन पैसा देने के लिए नहीं सुनती थी। मैं दिन भर उसे फोन करती थी, फोन नहीं उठाती थी, रात में कभी उठा लिया तो मेरे से बात कर लेती थी। कितने साल हो गए थे पैसे दिए? मैम पैसे को मेरे दिए हुए 2 साल हो गए हैं। उसके बाद में उसने मेरे को 5 तारीख की रात को मेरे को बुलाया कि मेरे हस्बैंड है घर पे, दीदी आप आ जाओ। मैं अपनी बेटी के साथ में वहां पर अपना पैसा लेने के लिए गई, तो उसने गली के बाहर ही हमें गेट लगा रखा था, हमने गेट बजाया भी नहीं, वो उतर के आए। मुझे मेरी बेटी से दयाशंकर चिपटा, उमा देवी मेरे से चिपटी। उसके बाद में मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिया दयाशंकर ने। फाड़ने के बाद में उमा देवी ने मेरे साथ में मार पिटाई करते हुए दोनों मियाँ बीवी मेरे को चिपट गए। मेरे को पता नहीं, मेरी बेटी के साथ में उसके बेटे ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, उसको मारा, पूनम खान कर दिया था सिर्फ पैसा मांगने के लिए। और मेरे साथ में इतनी गाली गलौज करी गई है, इतना बदतमीजी से बोला गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं, मेरी बेटी कल्याणपुरी के थाने में 5 तारीख की रात से डेली चक्कर काट रहे हैं सुबह शाम, लेकिन हमारे साथ में कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
रितु मैडम मेरे बच्ची को बार बार गुमराह कर करके वीडियो बनवा रही थी, मुझे बाहर निकाल दिया था। मैंने उन्हें एक बात बोला, मैंने कहा मैम मैं अपनी बेटी के साथ में खड़ी होंगी, मेरे को दूर खड़ा कर दिया गया, मैं बीच में बोल रही हूँ, मेरे को बोला नहीं जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरी बेटी को ये कहा जा रहा है कितनी बार, कितने बजे थे जो तुम्हारे कपड़े फटे। मेरी बेटी को इतना बुरा मारने के बावजूद मैडम ये पूछ रही है कि कितने बज रहे थे। उस टाइम हम घड़ी देखते मैडम के लिए कि मैडम हमसे ये सवाल करेंगी, हमें पता नहीं था। मैडम ने हमारे सामने उसे ये कहा हमसे सुबह में कि आप जाइए, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, दयाशंकर अब नहीं छूटेगा। लेकिन उसके बावजूद उसे छोड़ दिया गया हमें घर भेजने के बाद में। और मैडम से हम शाम को मिलने गए हैं तो मैडम ने हमारे साथ में बहुत बुरा सलूक किया। मैडम ने कहा कोई मर्डर करके नहीं आया है, छेड़खानी ही करी है ना, मारपिटाई करी है, छेड़खानी भी नहीं करी है। और मारपिटाई हुई है, उसका केस हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई FIR दर्ज नहीं करी गई है। मैडम क्या लगता है आपको पुलिस ने इस मामले में मतलब मोटा पैसा खाया है, रिश्वत ले ली है? हाँ जी मैम, बिल्कुल पैसा खाया गया है। हमें वहाँ बताया गया है, कई लोगों ने बताया है कि दयाशंकर ने उन्हें पैसा भरा है। क्योंकि मैडम ने जब मेरी बेटी से सुबह स्टेटमेंट ली थी तो मैडम के तीव्र बात करने का तरीका, हर चीज का तरीका बहुत अलग था। लेकिन शाम में जब हम उनसे पूछने के लिए गए कि आपने उसे क्यों छोड़ दिया, तो उनके बिल्कुल बात करने का तरीका चेंज हो चुका था, जिसमें मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत मैडम ने भी किया। अब क्या चाहते हैं? मैं कानून से ये चाहूंगी कि इस तरीके से बेटियां सेफ नहीं है, जो अच्छा हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहूंगी कानून के जरिए मेरी बेटी को मुझे इंसाफ मिले और दयाशंकर को कड़ी से कड़ी सजा, उसके बेटे को, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को, किसी को ना छोड़ा जाए। कार्रवाई नहीं होती, क्या आप DCP या जॉइंट कमिश्नर के यहाँ पेश होंगे बच्ची को लेकर? बिल्कुल, मैं हर जगह खड़ी रहूंगी, मैं बिल्कुल पीछे हटने वाली औरत नहीं हूँ। मैं 21 साल से अपने बच्चे पैदा होने के बाद से मेरे हस्बैंड छोड़ गए थे, मैं अकेले पाल रही हूँ अपने दम पे। मैडम अभी आपकी बच्ची की हालत कैसी है? मैम मेरी बेटी को तब से खून की उल्टियां हो चुकी हैं। मैंने मैडम को ये बात बताई, मैंने मैडम खून की उल्टियां लगातार हो रही हैं, उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ है, मुझे मारा गया, मेरा गला दबा दिया था, जो कि मेरी आवाज अभी तक नहीं निकल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। दयाशंकर अपने घर में आज हाँ आराम जी, से बैठा है। वो मैम छोड़ दिया गया, वो आराम से है, यहाँ ताला मार के अपने साले के घर यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें भगाया गया। पुलिस वालों ने बोला यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो फिर कंप्लेंट करेंगे। वो यहाँ ताला मार के जा चुके हैं। मैम पता चला है कि आपने महिला आयोग से भी मदद मांगी? हाँ जी, महिला मैंने आयोग की टीम आई थी? नहीं सर, मैंने 1 से 4 बार फोन करे, मेरी बेटी ने बात करी, मैंने भी उनसे बात करी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहां से उन्होंने ये कहा हम अपनी टीम को भेजेंगे, हम अपनी टीम को भेजेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास में कोई सुनवाई नहीं है। हम मांग करते हैं कि आरोपी दयाशंकर तिवारी और उसके बेटे को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पीड़िता की शिकायत पर तुरंत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की जाए। आरोपी पुलिसकर्मियों, विशेषकर संबंधित महिला पुलिसकर्मी की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो। यदि रिश्वत लेने या आरोपियों को बचाने की पुष्टि होती है तो तत्काल निलंबन और विभागीय कार्यवाही की जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अगर बेटियां राजधानी में भी सुरक्षित नहीं तो फिर सुरक्षा के दावों का क्या मतलब।